पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान अब ऐसे साधक का निरूपण करने जा रहे हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि को, एक बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान ने ये बताया कि जो वेद हैं वो 3 गुणों को ही विषय करने वाले हैं। अर्जुन, तुम्हें तो तीनों गुणों से परे जाना है। उसके लिए तुम्हें द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा, नित्य सत्वस्थ होना होगा, योगक्षेम को अपने जीवन की चिंता का प्रधान विषय बनाना छोड़ना होगा और प्रमाद का
परित्याग करना होगा। ये इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। एक बार पुनः उच्चारण कर लें, फिर इस पर और गहराई से जो विचार चल रहा है वो करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः। वेद त्रिगुणात्मक बुद्धि में रहने के कारण तीनों गुणों को ही विषय करने वाले हैं। वेद शब्द को भी कहते हैं और उस शब्द से निरूपित ज्ञान को और अनुभूति को भी कहते हैं। मूल रूप से वेद का अर्थ ज्ञान ही होता है। जैसे उपनिषद शब्द, आज उपनिषद शब्द सुन के हमारे मन में तुरंत ग्रंथ आ जाता है। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, 10 प्रसिद्ध उपनिषद हैं। उसके बाद 108 और 120 तक उपनिषदों का संकलन उपलब्ध होता है, तो वो उपनिषद हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में उपनिषद कहते हैं वो उस अनुभूति को, उस ज्ञान को जिसको महर्षियों ने इन ग्रंथों के माध्यम से, जिनको आज हम उपनिषद के नाम से जानते हैं, उन ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, उन ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया उस ज्ञान को। वास्तव में इसीलिए एक स्थान पर शायद मुंडक उपनिषद के भाष्य में जब पराविद्या की चर्चा करते हैं भगवान शंकराचार्य, तो वहाँ पर कह देते हैं नोपनिषद शब्द राशि ही। उपनिषद कोई शब्दों का समूह नहीं है। ये जो शब्दों की राशि है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये कोई उपनिषद नहीं है। उपनिषद तो वो उस अनुभूति को कहते हैं, उस साक्षात्कार को कहते हैं, जिस साक्षात्कार को प्राप्त करके उनके मुख से जो वाणी निकली, उस अनुभूति का जब उन्होंने वर्णन किया, तो उनके मुख से जो वाणी निकली, वो वाणी चूंकि उपनिषद का निरूपण कर रही थी, उनकी उस अनुभूति का निरूपण कर रही थी, उनके उस ज्ञान का निरूपण कर रही थी, इसीलिए फिर लोग बाद में उन पुस्तकों को भी उपनिषद कहने लगे। ऐसा ही वेद के संदर्भ में है। वास्तव में वेद ज्ञान है। वेद का अर्थ ही विद्या है, ज्ञान है। जो ज्ञान ऋषियों के अंतःकरण में प्रस्फुटित हुआ, प्रकट हुआ, जिसको फिर उन्होंने वैदिक मंत्रों के रूप में, चूंकि वो कवि थे, क्रांतदर्शी थे, इसीलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों के रूप में जब उसको प्रस्तुत किया, तो फिर उस ज्ञान का चूंकि उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, तो इसीलिए उस वेद को भी
उन मंत्रों को भी लोग वेद कहने लग गए। लेकिन जब शब्द के धरातल पर आता है तो फिर वो त्रिगुणात्मक हो जाता है। शब्दातीत तत्व गुणातीत तत्व है, लेकिन शाब्दिक तत्व जो होगा, जो शब्द के धरातल पर होगा, वो त्रैगुण्य विषयक ही होगा। जिन ऋषियों ने वेद के मंत्रों का दर्शन किया था, उनके जीवन में कोई कमी न थी। जिन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके, योगमय जीवन व्यतीत करके, अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध करके तपोमय जीवन व्यतीत किया और तपोमय जीवन व्यतीत करके उस धर्म के तत्व का साक्षात्कार किया, जैसा महर्षि यास्क कहते हैं, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः। वेदों के ऋषि साक्षात्कृत धर्मा थे, उन्होंने उस धर्म तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अपने जीवन में किया था। और उनको वास्तव में ऋषि, वेद व्याख्या ही करता है ऋषि शब्द की कृष्ण यजुर्वेद में, कि वो जब उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया तपोमय जीवन व्यतीत करके, तो जब वो स्वयंभू ब्रह्म तत्व, परब्रह्म तत्व स्वयं उनके हृदय में, उनके पास चलकर आया, क्योंकि ऋष धातु का अर्थ होता है जाना, और वैसे गत्यर्थक जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब संस्कृत के अंतर्गत ज्ञानार्थक मानी जाती है। तो ऋषि शब्द का अर्थ होता है, पर ऐसा नहीं कि ये चलकर उस परब्रह्म तत्व तक पहुंचे, नहीं, इन्होंने अपने को जब उस योग्य बना लिया तो वो परब्रह्म तत्व तो सर्वव्यापक है, वो तो सभी जगह है, उसका तो सिर्फ प्रस्फुरण मात्र होना है। तो जब इनका अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो गया तो फिर वो स्वयंभू ब्रह्म तत्व स्वयं ही चलकर उनके पास आ गया, मतलब जहां वो थे वहीं उनके हृदय में ही प्रस्फुटित हो गया, और उस ज्ञान को, उस अनुभूति को वेद कहा जाता है। और चूंकि उस अनुभूति का निरूपण महर्षि वामदेव के सूक्त देखें, अहम मनुरभवम सूर्यश्च कक्षीवान ऋषिरश्मि विप्रः, मानवता का आदि मानव मनु भी मैं ही था, सूर्य भी मैं ही था। इस प्रकार से संपूर्ण जगत के साथ जो उनको एकात्मता की अनुभूति हो रही है, संपूर्ण जगत में उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है, मैंपन, अपनापन भी नहीं बल्कि मैंपना महसूस हो रहा है। एक जो अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के धरातल पर पहुंचकर वो महर्षि वामदेव के सूक्तों में वो ज्ञान साफ साफ झलकता है वेदों के अंतर्गत, वही अद्वैत ज्ञान जो उपनिषदों के अंतर्गत दिख रहा है। तो कुछ मंत्रों में उन्होंने उस अनुभूति को प्रदर्शित किया, और शेष मंत्रों में कैसे तामसिक प्रकृति वाले व्यक्ति राजसिक बनकर अपनी अधर्म और अनिष्ट की ओर ले जाने वाली इच्छाओं से निकलने के लिए धर्मानुकूल इच्छाओं का आश्रय लेकर सबसे पहले सकाम भावना के साथ कर्म करते हुए, कि अच्छी इच्छाएं हैं तो उनको पूर्ण करने के लिए एक धर्म का मार्ग, सकाम मार्ग उन्होंने सबसे पहले दिया, जिससे व्यक्ति तमोगुण में से निकलकर रजोगुण में आ सके। और उसके बाद रजोगुण के धरातल पर जो लोग आ गए या पहले से विद्यमान थे, उनके लिए कैसे वे सत्वगुण के धरातल पर निष्काम कर्म के द्वारा पहुंच सके, ये मार्ग उन्होंने प्रदर्शित किया। और फिर सत्वगुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा का सारा वेदों के अंतर्गत, वैदिक मंत्रों के अंतर्गत महर्षियों ने प्रस्तुत किया है, ऋषियों ने निरूपित किया है। योग में तो एक शब्द ही है उस ज्ञान के लिए कि ऋषि लोग तारक ज्ञान से, निरुक्त की टीका में दुर्गाचार्य बतलाते हैं कि ऋषि जिस ज्ञान से मंत्रों का दर्शन करते हैं
वो ज्ञान है तारक ज्ञान। तारक ज्ञान की चर्चा योग दर्शन में भी आती है और सांख्य के आचार्य भी तारक ज्ञान का निरूपण करते हैं। वास्तव में सांख्य दर्शन का ही शब्द है ऐसा ज्ञान जो अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्गत ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, उस प्रज्ञा के द्वारा अपनी प्रतिभा से, अपने अंतर्गत बिना किसी से उपदेश प्राप्त किए, स्वयं ही अपने अंदर जो गुरुओं का भी परम गुरु, विश्व गुरु, सर्वव्यापक तत्व है, उससे प्राप्त किए हुए ज्ञान को तारक ज्ञान कहते हैं। और उसी तारक ज्ञान से ही इन मंत्रों का प्रादुर्भाव होता है। तो इसीलिए मंत्रों के अंतर्गत कोई कमी नहीं है, वेद के मंत्रों में कमी नहीं है, वेद की समझ में कमी है। और समझ की समस्या महर्षि यास्क ने निरुक्त में पहले ही बतला दी कि प्रारंभ में जो ऋषि थे जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया, उन्होंने तो धर्म का साक्षात्कार कर लिया था, उन्होंने तो धर्म, परम धर्म को स्वयं प्राप्त कर लिया था। लेकिन जिनको वो मंत्र दे गए, जिनको उन्होंने बाद में आगे आने वालों को जिन्होंने अपने मंत्र, उन मंत्रों का उपदेश दिया, जिन्होंने स्वयं मंत्रों का दर्शन किया, उनको हम लोग ब्रह्मर्षि कहते हैं। और जिन्होंने स्वयं मंत्रों का दर्शन, मंत्रों का साक्षात्कार न करके जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, उनसे सुना, उनको श्रुतर्षि कहा जाता है वेद की भाषा में। तो ये जो श्रुतर्षि थे, जिन्होंने सुना था केवल उन मंत्रों को अपने गुरुजनों से, जिन्होंने साक्षात्कार किया, जिन्होंने फिर उन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया, वे स्वयं सारे के सारे साक्षात्कृत धर्म नहीं थे। तो उन्होंने मंत्रों को तो धारण कर लिया, लेकिन कई बार मंत्रों के अर्थों को उतनी गहराई के साथ नहीं धारण कर पाए जितनी गहराई के साथ उन्हें धारण करना चाहिए था। और उसमें मंत्रों के अर्थ कभी कभी खो जाते हैं, खो गए। ये गीता के 4 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण कहेंगे इस बात को कि भाई देखो, ये जितना भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है अर्जुन, ये सब पहले था, लेकिन समय के साथ विलुप्त हो गया। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, ये नष्ट हो गया था, बहुत समय निकल गया तो उसके अंतर्गत ये योग नष्ट हो गया। इसी प्रकार से वेदों के गंभीर अर्थ भी समय के साथ, जो श्रुतर्षि थे जिन्होंने सुन सुन करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था, वो उन मंत्रों के अर्थों को उतनी गहराई के साथ नहीं समाहित कर पाए। ये बहुत गंभीर बात है कि वेद के प्रत्येक मंत्र की 3 व्याख्याएं हो सकती हैं। एक यज्ञपरक व्याख्या जो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में दिखती है, एक उपासना यानी ध्यान परक व्याख्या जो हमें आरण्य ग्रंथों में दिखती है, और एक अध्यात्म परक व्याख्या, ज्ञान परक व्याख्या जो उपनिषद ग्रंथों में दिखती है। इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण से समझना चाहता हूँ, समझाने का प्रयास करूँगा। उदाहरण के लिए देखिए, पहले ही मंत्रों को 2 वेदों के पहले मंत्र को उठा लें। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि सूक्त से प्रारंभ होता है ऋग्वेद। सामवेद में भी ऐसा ही है, अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। तो अग्नि तत्व की स्तुति ऋग्वेद के भी पहले सूक्त में हमको दिख रही है और सामवेद के भी पहले सूक्त में। अब ये अग्नि तत्व क्या है, किस अग्नि की बात कर रहा है वेद का ऋषि महर्षि मधुच्छंदा, जो पहले सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, महर्षि मधुच्छंदा, वो किस अग्नि की बात कर रहे हैं? तो 3 तरीके से इसको बताया जा सकता है। पहली अग्नि तो सीधी वही अग्नि है जो यज्ञ कुंड में जल रही है, जो भौतिक अग्नि है, जिसमें हवन किया जाता है, जिसमें हम सब लोग घृत डाल देते हैं,
सामग्री डाल देते हैं। ये हो गया एक यज्ञपरक अर्थ, जिसको महर्षि यास्क की भाषा में अधियज्ञ कह देते हैं, मतलब यज्ञपरक अर्थ, जिसमें अग्नि का सीधा सीधा अर्थ हो गया भौतिक अग्नि, वही अग्नि जो हवन कुंड के अंतर्गत जल रही होती है, उसी की ही स्तुति मान लेंगे इसको यज्ञ के अंतर्गत। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होगा या कर्मकांडी यजमान होगा, वो इस मंत्र को बोलेगा और इस मंत्र को बोल के वही जो अग्नि जल रही है हवन कुंड के अंतर्गत, उसमें आहुति डाल देगा, उसकी पूजा कर लेगा, उसकी, और वो करके वो अपना कार्य समाप्त कर लेगा। उसकी पहुंच वहीं तक है। ये वो भौतिक अग्नि है जिसको प्रज्वलित करके हम उसमें हवन करते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा अर्थ, जो ध्यान का अभ्यासी होगा, जो उपासक होगा, उपासना करता होगा, उसके लिए अग्नि केवल वो भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि अग्नि देवता का वाचक है जिसका वो ध्यान करता है। वो एक स्वरूप में ध्यान की सुविधा के लिए, क्योंकि अग्नि एक सर्वव्यापक तत्व है, वैसे तो अग्नि अब वो केवल जलने वाली एक अग्नि नहीं है, बल्कि वो ध्यान कर रहा है उस अग्नि पर जो अग्नि प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े के अंतर्गत निहित है, छुपी हुई है, प्रत्येक ईंधन के टुकड़े में छुपी हुई है। कभी प्रकट होती है, कभी नहीं प्रकट होती है, और हजारों रूपों में प्रकट होती है। वो केवल एक रूप में प्रकट नहीं होती, एक स्थान पर नहीं प्रकट होती, वो एक साथ अनेकों स्थानों में प्रकट हो सकती है। उसका ध्यान करना हो तो ध्यान करने के लिए आसान रहता है कि एक प्रतीक हम बना लें। प्रतीकोपासना होती है, इसीलिए प्रतीक से ध्यान करने में सहायता हो जाती है। और प्रतीक का गंभीर अर्थ होता है। वो प्रतीक ऐसे ही नहीं होता कि किसी को भी प्रतीक बना लिया, उस प्रतीक में गंभीर भाव होते हैं। तो ये हो गया अग्नि का देवता स्वरूप, इसको कहेंगे अधिदैव स्वरूप, जो उपासना में ध्यान में काम आएगा। इसका निरूपण भी वेदों के अंतर्गत मिल जाएगा। ये अग्नि देवता का निरूपण एक मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत करता है, चत्वारि श्रृंगाः, उसके 4 सींग हैं। अब 4 सींग वाला प्राणी नहीं होता, लेकिन इसका गहरा भाव है। 4 सींग मतलब 4 वेद, उसके अंतर्गत 4 वेद निहित हैं। और फिर त्रयो अस्य पादाः, 3 उसके पैर हैं, प्रवृत्ति के साधन हैं, जो 3 बार सुबह, दोपहर और सायं 3 बार अग्निहोत्र किया करता था। तो वो 3 पैर के रूप में उसका द्वेशीर्षे, ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य, जो 2 प्रकार के प्रमुख कर्म हैं, वो 2 सर के समान हो गए। और सप्तहस्तासु अस्य, फिर जो 7 छंद हैं जिनके अंतर्गत वेद के मंत्र प्रकट किए गए हैं, वो 7 छंद उसके हाथ की तरह है। सप्तहस्तासु अस्य, और त्रिधा बद्धः, 3 स्थानों में बंधा हुआ है। मंत्र, ब्राह्मण और कल्प, इन 3 स्थानों में बंधा हुआ है। ऐसा वृषभो रुरवीति, ऐसा जो फलों का वर्षक ये तत्व है, वो शब्द कर रहा है, महोदेवो मर्त्यां आविवेश। ये मर्त्यों के अंतर्गत वैश्वानराग्नि के रूप में अपने अंतर्गत प्रविष्ट है। तो उपासक कर्मकांडी भौतिक अग्नि को बाहर देखकर बाहर उसका हवन कर रहा है, और जो उपासक है, जो ध्यान करने वाला है, वो उस प्रतीक का अपने अंतर्गत दर्शन कर रहा है। तो ये अग्नि का एक दूसरा स्वरूप हो गया, देवता विषयक स्वरूप। इसको कहेंगे अधिदैव स्वरूप। ये वो स्वरूप है जिसका वर्णन किया जाता है रामायण के अंतर्गत, जब हाथ में खीर लेकर दशरथ जी के यज्ञ में वो स्वरूप प्रकट हुआ, तो इस रूप में प्रकट हुआ। इस स्वरूप का साक्षात्कार ध्यान में होता है। और इसीलिए पुराणों में अग्नि के जो ध्यान का मंत्र है वो ऐसा ही मिलने में आता है। सप्तहस्तः, 7 हस्त हैं, चतुश्रृंगः, 4 सींग हैं, सप्तजिह्वः, 7 ज्वालाएं हैं, द्विशीर्षकः, 2 सर हैं, त्रिपाद, 3 पैर हैं, प्रसन्न वदनः, प्रसन्न मुख है, सुखासीनः, सुखपूर्वक
बैठे हुए हैं। शुचिस्मिता, मंद मंद मुस्कान है। स्वाहाम तो दक्षिणे पार्श्वे, दाहिनी ओर स्वाहा पत्नी है। देवी वामे स्वधाम तथा, वाम पार्श्व में दूसरी पत्नी स्वधा है। 7 हस्तों में भी उन्होंने क्या क्या धारण किया है। एक हाथ में दाहिने हाथ दाहिनी ओर 4 हाथ हैं, तो 4 हाथों में उन्होंने, एक में शक्ति, एक में अन्न, वही अन्न जो फिर उन्होंने दिया है महाराजा दशरथ को। एक हाथ में अन्न, एक हाथ में शक्ति, एक हाथ में सृजा, एक हाथ में श्रुवा। दाईं ओर 4 हाथ हैं तो बाईं ओर केवल 3 हाथ हैं। उसमें एक हाथ में तोमर है, एक हाथ में पंखा है, एक हाथ में घृत का पात्र है। और मेषारूढ़, मेष वाहन है। जटाबद्ध, जटाएं बंधी हुई हैं। तो इस प्रकार से जब अग्नि का आवाहन करते हैं भौतिक अग्नि के अंतर्गत, तो इन ध्यान के मंत्रों का और ध्यान के श्लोकों का पाठ किया जाता है, इसलिए कि देवता स्वरूप का ध्यान किया जा सके। ये हो गया अधिदैव स्वरूप। अगर आप अग्निदेव शब्द गूगल करेंगे तो इस प्रकार का स्वरूप आपको मिल जाएगा, वरना मेरे पास भी है। बहुत सुंदर पेंटिंग है, किसी कलाकार ने वेद के इस मंत्र को आधार बनाकर बनाई है। अग्नि देवता की पेंटिंग, चित्र बनाया है। वास्तव में बहुत सुंदर है, देखने लायक है। मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा यदि आपको नहीं मिलता है तो इस स्वरूप की कल्पना इसलिए कि ये जितने भी भिन्न भिन्न तत्व हैं, जिनके अपने ही गहरे फिर भाव हैं दार्शनिक दृष्टि से, उन सबको एक साथ एक स्वरूप में गूंथ कर ध्यान करने में व्यक्ति को सुविधा रहे, इसके लिए इस स्वरूप का दर्शन और इस स्वरूप का, तो ये अग्नि का एक बिल्कुल ही दूसरा स्वरूप है। इसको कहेंगे अधिदैव स्वरूप। और फिर अध्यात्म स्वरूप। अध्यात्म स्वरूप और गहरा होगा, जिसमें ये 4 सींग जो अग्नि देवता के दिखते हैं सर पर, वो वास्तव में ओंकार की 4 मात्राओं के प्रतीक बन जाते हैं। अ, उ, म और अंत में जो म के बाद पूर्ण नीरवता, पूर्ण मौन, पूर्ण शांति की अमात्र मात्रा, जो सर्वोत्कृष्ट मात्रा है, ये 4 मात्राएं उनके 4 सींग होते हैं। और जो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो मांडुक्य उपनिषद, जिसने ओंकार के तत्व का मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से समझा होगा कि ओंकार, वो तुरंत समझ जाएगा। 3 पाद उनके कौन से हैं? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। चौथा पाद नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि 4 पैर ना हो, 3 ही पैर हो, दिखते 3 ही है, क्योंकि चौथा जो है, तुरीय जो है, वो अदृश्य है। इसी प्रकार से 2 सिर जो है उनके, वो प्रकृति पुरुष कह लीजिए, चित अचित कह लीजिए, तो पूरा ब्रह्मांड उन 2, यही तो प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, यही तो 2 अनादि तत्व हैं, यही उनके 2 सिर हैं। और 7 हाथ, 7 व्याहृतियां हैं। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये जो ध्यान की 7 अवस्थाएं हैं, इस धरातल से लेकर और सत्यलोक के, ब्रह्मलोक के धरातल तक, ये उनके 7 हाथ हैं। और 3 ओर त्रिधाबद्ध, 3 ओर बंधा हुआ, 3 से संबद्ध, अ और म, अ उ और म, इन 3 में संबद्ध है ये जो प्रणव है। ये महः उस पर ब्रह्म तत्व का नाद कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है और बता रहा है कि महोदेवो मर्त्य आविवेश। ये परब्रह्म तत्व ही समस्त मर्त्य प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट है। तो अब देखिए अध्यात्म के धरातल पर अग्नि शब्द का क्या अर्थ हो गया। कहां वो बाहर की भौतिक अग्नि, और फिर बीच में ध्यान के लिए, केवल ध्यान के लिए, जो एक स्वरूप कल्पित किया गया,
जो एकीभूत होकर के ये सारे के सारे विचार एक प्रतीक के रूप में सामने हों, जिससे उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने में आलंबन मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, उसके लिए उसका आधिदैविक स्वरूप और उसके बाद अनुभूति के धरातल से निकला हुआ ओंकार। तो अब क्या हुआ? अब वो अग्नि ओम बन गया, अब अग्नि ओंकार का प्रतीक हो गया। इसीलिए तो ईशावास्योपनिषद के शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य ओम का प्रतीक कहते हैं। अग्न्याख्यम ब्रह्म ओमिति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। अग्नि और ओम का बिल्कुल अभेद भगवान शंकराचार्य ने 17वें मंत्र के भाष्य में अग्नि और ब्रह्म का पूर्ण अभेद बतलाया। और इसी प्रकार से कठोपनिषद के भाष्य में भी अग्नि और आत्म तत्व का अभेद उन्होंने स्वीकार किया। तो अब ये अग्नि आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि न भौतिक अग्नि रहा, अग्नि अग्नि देवता भी नहीं रहा, बल्कि अग्नि उस परम सत तत्व का, पर ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का वाचक हो गया। और ये ऋग्वेद स्वयं इस बात को स्पष्ट करता है। वेदों में अनेकों मंत्र मिल जाएंगे जो अग्नि को आत्मा या ब्रह्म बतलाते हैं, जो अग्नि को सत तत्व का ही नामांतर बतलाते हैं। तो मैं केवल एक जो पहला शब्द है 2 वेदों में, सामवेद और ऋग्वेद, इन 2 वेदों में केवल एक पहला शब्द अग्नि शब्द किस प्रकार से भौतिक धरातल पर अधियज्ञ में अग्निकुंड में जल रही अग्नि का भी प्रतीक बन जाता है। उपासक के लिए, ध्यानाभ्यासी के लिए, जिसको आजकल पश्चिम में डेटी योगा के नाम से जानते हैं, बहुत सारी पुस्तकें, बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं डेटी योगा के नाम से, जिसमें मतलब अब नया शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द बना दिया है, वरना है वही कि जिस अधिदैव जिसको हम लोग कह देते थे, देवता की उपासना, देवता का ध्यान, अपने अंतर्गत ध्यान, उस स्वरूप में ध्यान करने के लिए, उपासना के लिए, और फिर अंत में अध्यात्म परक अर्थ। अब स्वाभाविक है तो, लेकिन हर व्यक्ति इन तीनों अर्थों को समझने की क्षमता नहीं रखता। सबसे पहले अधियज्ञ में कर्मकांड क्रिया प्रधान होने के कारण उसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है। अधिदैव में उपासना कांड ध्यान प्रधान होने के कारण उसका अभ्यास करने से सत्वगुण की प्रधानता आती है। और अध्यात्म में जो ज्ञान कांड है वो निधिध्यासन तथा अनुभूति प्रधान होने के कारण उसी में ही वास्तविक गुणातीत अवस्था तक पहुंचने का मार्ग निकलता है। तो तमोगुण से ऊपर उठने के लिए जो आसुरी अवस्थाओं में, राक्षसी अवस्थाओं में तमोगुण प्रधान प्रकृति वाले मानव को जहां वो खड़ा है वहीं से उसको मार्ग दिखाने के लिए पहले कर्मकांड जो क्रिया प्रधान है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, उसका अभ्यास करवाकर पहले रजोगुण का सहारा लेकर तमोगुण से ऊपर उठाने के लिए सीढ़ी ये वेद देता है। तदनंतर फिर रजोगुण से ऊपर उठने के लिए सत्वगुण का आश्रय लिया जाता है, जिसमें फिर उपासना कांड ध्यान प्रधान हो जाता है, जहां फिर अग्नि, इंद्र आदि देवताओं का ध्यान करके, ध्यान का आश्रय लेकर रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण प्रधान अपने को बनाया जाता है। और फिर जब नित्य सत्वस्थ होगा व्यक्ति, तब जाकर गुणातीत होकर वो ज्ञान कांड की योग्यता, आध्यात्मिक अर्थ की योग्यता उसके अंतर्गत आ पाती है। पर वेद सभी के लिए है, वेद परम वत्सल है। भगवान शंकराचार्य और भगवान रामानुजाचार्य 2 श्रेष्ठतम मनीषी हुए हैं भारतवर्ष के अंतर्गत पिछले 1200 वर्षों में। दोनों ने एक स्वर से, बहुत मतभेद होगा दोनों में कई बिंदुओं पर, लेकिन इस बिंदु पर कोई मतभेद नहीं दोनों में
कि दोनों ने ही वेदों को हजारों माता पिताओं से अधिक हितैषी कहा है। भगवान शंकराचार्य ने ये बात उपनिषद के भाष्य में कही है, भगवान रामानुजाचार्य ने इसी श्लोक की, जिस श्लोक का हम विचार कर रहे हैं, उस श्लोक पर भाष्य करते हुए उन्होंने ये बात कही है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो हमारा हित केवल एक जीवन में ही सोचेंगे। वेद जन्म जन्मांतरों तक, पीढ़ी दर पीढ़ियों तक हमारे हित का मार्ग बतलाते हैं। तो तमः प्रधान व्यक्ति को रजोगुण प्रधान सकाम कर्मकांड का उपदेश करके उसके लिए हित का उपदेश वेद भगवान इसलिए करते हैं जिससे वह तमोगुण के बंधन से ऊपर उठ सके। रजः प्रधान व्यक्ति को सत्वगुण प्रधान उपासना कांड का उपदेश करके, ध्यान कांड का उपदेश करके लिए उसके लिए जो हितकर है उसका उपदेश भगवान करते हैं जिससे वह रजोगुण के बंधन से ऊपर उठ सके। इसी प्रकार जो सत्व प्रचुर व्यक्ति है, जो सत्व प्रधान व्यक्ति है, उसको गुणातीत अवस्था तक पहुंचाने वाले ज्ञान कांड का उपदेश कर, जो उसके लिए हितकर है उसका उपदेश वेद भगवान करते हैं जिससे वह सत्वगुण के बंधन से ऊपर उठ सके। और इसी संदर्भ में मैंने बात कही थी पिछले बार भी कि जो निंदा, जो आलोचना कर्मकांडियों की यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वही आलोचना उपनिषदों में दिखेगी, वही आलोचना ब्राह्मण ग्रंथों में दिखेगी और वही आलोचना वेद के संहिता भाग के अंतर्गत तक भी दिखती है। तो ये साधक की योग्यता है। अर्जुन सत्वगुण प्रधान साधक बन चुका है। अर्जुन का अर्थ ही होता है शुक्लवर्णीय, शुक्रवर्णीय, प्रकाशयुक्त, अवदात, दोष रहित। तो उसके लिए ये उपदेश ठीक है। जैसे वात पित्त एवं कफ प्रकृति वाले व्यक्ति की परीक्षा करके तदनुसार ही क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है इसका निर्देश आयुर्वेद में वैद्य करते हैं, उसी प्रकार से वेद में भी किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है उसके अनुसार निर्णय करके ही वेद कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्देश करता है। पर ये जो इसीलिए किसके लिए क्या ठीक है उसके अनुसार वेदों ने अनेकों प्रकार से उपदेश दिए हैं। और ये 3 प्रकार के अर्थ जो मैं आपको बतला रहा था, ये 3 प्रकार के अर्थ विशेष करके पहला और दूसरा अर्थ तो मिल जाता है, तीसरे अर्थ का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भी कर्मकांड में सामान्यतः यजमानों को, ऋत्विजों को केवल पहले ही 2 अर्थों का ही ज्ञान अधिकतर रहता था। तीसरे, क्योंकि कर्मकांड में और कर्मांग उपासनाओं में इन्हीं 2 से काम चल जाता था। केवल एक प्रधान ऋत्विक जिसको ब्रह्मा कह देते थे, जो चारों वेदों का वेदता होता था, जहां से यह चतुर्वेदी उपनाम आया है, जो चतुर्वेद वेदता होने के कारण ब्रह्मा बनने के योग्य होता था और पूरे यज्ञ के दौरान अधिकतर ध्यानस्थ होकर, मौन होकर, जहां जहां अन्य ऋत्विजों के उच्चारण में या किसी में भी कहीं कोई कमी रहती थी तो वह ध्यान करके उसको पूरा करता था। उसे इस अध्यात्म तत्व का ज्ञान होता था तो होता था, अन्यथा नहीं। ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान रहा और आज भी वेद की ऐसी अध्यात्मपरक व्याख्याएं मिलना बहुत दुर्लभ है। जो प्रसिद्ध व्याख्याएं मिलती हैं, सायणाचार्य हो गए, सायणाचार्य ही हैं जिन्होंने पूरे सभी वेदों पर किया है। बाकी और भी हैं, स्कंद स्वामी हैं, वेंकट माधव हैं, उव्वट हैं, महीधर हैं, भट्ट भास्कर हैं। इन्होंने कुछ कुछ भागों के भाष्य किए हैं जो ये सब सायण से पुराने हैं, पर इन सब ने कर्मकांड परक ही, मूल रूप से अधियज्ञ परक ही अर्थ सबने किया है। वही अर्थ सब जगह, सबके अंतर्गत वही दिखता है। बहुत बड़ा काम किया सायणाचार्य ने 13वीं-14वीं शताब्दी में। जो पहले महामंत्री थे ये विजयनगर साम्राज्य के, हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के आज भी देखने लायक अद्भुत खंडहर हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। सायणाचार्य जो विद्यारण्य मुनि के छोटे भाई थे,
उन्होंने चारों दिशाओं से भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों में जो जो वेदों की शाखाएं उपलब्ध थी सबको एकत्रित किया और फिर विद्वानों को बैठाकर पूरा एक विद्वानों का, वो योग्य थे तो बड़े बड़े विद्वानों को बैठाकर सारे जितने भी वेदों की शाखाएं उनको उपलब्ध हुई सब पर उन्होंने भाष्य लिखवाया। पर मूल रूप से कर्मकांड परक, वो अधियज्ञ परक अर्थ ही सब जगह दिखता है। कहीं कहीं अधिदैव आध्यात्मिक अर्थ जो है वो बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा एक संकेत मात्र कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे भाष्य पहले थे नहीं। प्राचीन काल में कुछ आचार्यों ने वेदों के आध्यात्मिक अर्थ करने वाले भाष्य भी लिखे थे, ऐसा इतिहास से ज्ञात होता है। शंकराचार्य के 4 शिष्यों में से एक हस्तामलकाचार्य, जिनका हस्तामलकीयम ही ग्रंथ अब तो उपलब्ध होता है और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, पर उन्होंने ऋग्वेद के ऊपर अध्यात्म परक भाष्य लिखा था, ऐसा वैदिक वाङ्मय का इतिहास पढ़ने पर ज्ञात होता है। लेकिन वो ग्रंथ अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। कुछ उद्धृत करते हैं, उसी से हमें पता चलता है। एक और प्राचीन काल में रावण भाष्य के नाम से भी भाष्य मिलता था, जो संभवतः रावण ने लिखा था। वो भी अब तक विलुप्त प्राय हो गया। कुछ मंत्रों पर सन 1880 और 90 के दशक में कुछ ब्रिटिश विद्वानों को कुछ हिस्से इसके उपलब्ध हुए थे, तो वो उन्होंने छापे थे, तो वो मेरे पास पड़े हैं कुछ मंत्रों के भाग। रावण नाम से लगता होगा कि कैसा भाष्य होगा, रावण ने लिखा है, पर रावण चतुर्वेद वेदता था और बहुत ही प्रामाणिक आध्यात्मिक भाष्य माना जाता था। स्वामी आनंदगिरी, जिन्होंने वेदांत के कई प्रकरण ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, भाष्य पर टीका लिखी है शंकर भाष्य पर, वो भी इस रावण भाष्य को कई स्थानों पर उद्धृत करके इस भाष्य को बहुत ही प्रामाणिक मानते थे। लेकिन ये भी कुछ ही बस मंत्रों पर उपलब्ध है, पूरे वेद पर उपलब्ध नहीं है। आधुनिक युग में अरविंद ने बहुत कुछ लिखा। द सीक्रेट ऑफ द वेदा अंग्रेजी में लिखा, बहुत गंभीरता के साथ लिखा, बहुत गहराई से। जो अरविंद थे पौंडीचेरी के योगीराज अरविंद अवरोबिंदु के नाम से, उन्होंने बहुत लिखा ऋग्वेद के ऊपर अंग्रेजी में, जिसके आधार पर फिर दक्षिण भारत के ही एक प्रकांड वेदज्ञ विद्वान कापाली शास्त्री जी ने कुछ वेदों पर संस्कृत में आध्यात्मिक परक व्याख्या दी है, वो उपलब्ध होती है, वो मैंने देखी है। और स्वामी महेश्वरानंद जी ने भी चारों वेदों के 100 मंत्र निकालकर उनका आध्यात्मिक भाष्य लिखा, जो अद्वैत वेदांत सम्मत और देखने योग्य है। द्वैत वेदांत की दृष्टि से आनंद तीर्थ मध्वाचार्य, जिन्होंने माध्व संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें बाद में गौड़ीय संप्रदाय आया, ये इस्कॉन वगैरह सब वहीं से निकले हुए हैं। उन्होंने भी विष्णु भक्ति प्रधान भाष्य, उसका कुछ भाग मेरे पास है, शायद उससे अधिक उपलब्ध होता है कि नहीं होता मुझे ज्ञात नहीं। आज के समय में वेदों पर अच्छी पुस्तक मिलना ही बहुत दुर्लभ है। दामोदर राव सातवलेकर जी ने भी हिंदी में बहुत काम किया, पर वे पुस्तकें भी अब दुर्लभ हो गई हैं। आर्य समाज वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी त्रैतवाद की दृष्टि से भाष्य लिखा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य इस सब से मेरा केवल इतना ही है कि त्रैगुण्य विषया वेदाः जब भगवान कह रहे हैं, तो उनके मन में अधियज्ञ परक अर्थ है, उनके मन में अधिदैव परक अर्थ है। अध्यात्म परक अर्थ को लेकर वो नहीं कह रहे हैं। कर्मकांड परक जो अर्थ है, उस अर्थ को लेकर कर्मकांड तक सीमित रहने वाला जो वेद है वो त्रिगुणात्मक है। अब उससे ऊपर उठना है अर्जुन, उससे ऊपर जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस आध्यात्मिक अर्थ की गहराइयों में जाना है। तो जैसे वेद का मंत्र ही, एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, सोमलता की बहुत बात आती है और आज तक
कोई भी ठीक तरीके से निश्चित नहीं कर पाया कि सोमलता है क्या, पर जो भी होती थी प्राचीन काल में लेके आते थे उसको कूटते थे, उसका रस निकालते थे, फिर उसका रस देवताओं को चढ़ा करके फिर सोमपान करते थे। तो ये तो हो गया एक अधियज्ञ की दृष्टि से। अध्यात्म की दृष्टि से सोम का बहुत गंभीर अर्थ होता है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ऋषि का सूर्या है, विवस्वान की पुत्री सूर्या, उनका सूक्त है ऋग्वेद में। तो देखिए वो क्या कहता है, सोमम मन्यन्ते पपिवान यत्सम पिंशति औषधिम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे किसी औषधि को लेके आ जाते हैं, किसी जड़ी बूटी को लेके आ जाते हैं और उसको पीस करके पी जाते हैं, तो समझ बैठते हैं कि हमने सोम रस का पान कर लिया। यम सोमम ब्रह्माणो विदुः, जिस सोम रस की बात ये वेद के मंत्र कर रहे हैं, न तस्याश्नाति कश्चन, उस सोम रस का तो पान कोई करता ही नहीं है। अब क्या कह रही है वो उसी अधियज्ञ से, जो अधियज्ञ में खोए हुए हैं, उस अधियज्ञ से अध्यात्म की ओर। और सोम बहुत ही गंभीर बिंदु है। ऐसे ही नहीं सोम को अमृत का पर्यायवाची कहा है, लेकिन वो एक वैदिक अलग प्रतीकवाद बड़ा गंभीर है, उसमें जाने का उद्देश्य अभी मेरा नहीं। केवल एक दिखाना चाह रहा हूं कि तुरंत वहां आलोचना हो गई ना उन लोगों की जो सोमलता को ला करके यज्ञ में सोम यागों के अंतर्गत उसको पीस पीस के पीते थे। वेद के अंतर्गत ही ऋषिका सूर्या ने उनकी आलोचना कर दी, जिससे वो उनके अंतर्गत जागृति हो और वो उस अधियज्ञ से ऊपर उठकर अधिदैव ध्यान के धरातल पर और अंत में अध्यात्म अनुभूति के धरातल पर, ज्ञान के धरातल पर जा सके। तो ये काम स्वयं वेदों के ऋषियों ने किया, वेदों में ही हमको दिखता है। भगवान श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं जब वो बोल रहे हैं कि जो वेद प्रसिद्ध है अर्जुन, कर्मकांड के रूप में जो वेद प्रसिद्ध है, वो वेद सकाम कर्म का निरूपण करने वाला जो वेद है, जिसके वाद में रत रहते हैं ये कामात्मा, जो पुष्पित वाणी बोलने वाले, वो वेद त्रिगुण 3 गुणों तक ही सीमित है। अर्जुन तुम्हें तो उससे ऊपर उठना है, तुम्हें तो उस वेद के आध्यात्मिक अर्थ में जाना है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तुम्हें तो अर्जुन इन 3 गुणों के समूहों से ऊपर उठना है। त्रैगुण्य में सारा दृश्य जगत आ गया। जब त्रैगुण्य कह दिया, 3 गुणों का संघात, 3 गुणों का समूह, तो 3 गुणों, क्योंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तो प्रकृति से लेकर पंच महाभूतों तक, जो सांख्य की एक पूरी विकारों की परंपरा है, जिसमें बीच में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे के सारे आ गए। अर्जुन तुम्हें तो इससे ऊपर उठना है। ये दृश्य के संयोग, दृश्य के साथ संयोग हो जाने के कारण दृष्टा जो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है, वो दृश्य से उसके ध्यान को हटाकर अपने दृष्टा स्वरूप की उसकी अनुभूति हो। ये काम अर्जुन तुम्हें करना है। तो दृश्य जगत की कामना, इसमें मुझे कुछ सुख मिल सकता है, अव्यक्त प्रकृति से लेकर पंचमहाभूतों तक, ये जो विशेष करके पांच भौतिक पंचमहाभूतों से उत्पन्न होने वाले जो ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें मुझे कुछ सुख मिल सकता है। ये आशा ही जीव को इन 3 गुणों को और इन 3 गुणों के कार्यों से बांधे रहता है। तो सीधा सीधा निस्त्रैगुण्य का अर्थ हो गया कि निष्काम हो जाओ, क्योंकि जब तक इन 3 गुणों के कार्यों में मुझे कुछ सुख मिल सकता है, सुख की आशा जब तक जीव को रहेगी, तब तक वो निस्त्रैगुण्य नहीं हो सकता। तब तक वो इन 3 गुणों से अपने आप को बांधे रहेगा, इन 3 गुणों से अपने आप को चिपकाए रहेगा। लेकिन जब वो आत्मकाम हो जाएगा,
जब त्रिगुण कामना नहीं रहेगी बल्कि आत्मकाम हो जाएगा, तब जब उसके अंतर्गत अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने की कामना आ जाएगी, तब वो निष्काम हो जाएगा। इसीलिए निष्काम कह लीजिए या आत्मकाम कह लीजिए, दोनों का एक ही अर्थ है। आत्मकाम और निष्काम दोनों का बिल्कुल एक ही अर्थ है। बृहदारण्यकोपनिषद में स्पष्ट है, अथ यो अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः। निष्काम कह लीजिए, आत्मकाम कह लीजिए। ये आत्मकाम जिसके लिए मैं यहाँ निष्काम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके लिए उपनिषदों में आत्मकाम शब्द का प्रयोग खूब है। तो आत्मकाम व्यक्ति ही निस्त्रैगुण्य हो सकता है, जो अपने उस वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने की जिसके अंतर्गत इच्छा है, जिसके अंतर्गत मुमुक्षा है, अविद्या के अंधकार से, आत्मविस्मृति के अंधकार से, अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति के अंधकार से मुक्त होने की जिसके अंतर्गत इच्छा है, वो निस्त्रैगुण्य होगा ही। रजोगुण तमोगुण से तो ऊपर उठना ही चाहेगा, सत्वगुण से भी ऊपर उठना चाहेगा, क्योंकि सत्वगुण तथा उससे जनित होने वाला जो सुख है और ज्ञान है, वो भी चूंकि बंधन का हेतु है। 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। सुख और ज्ञान बंधन का हेतु नहीं है, सुख में और ज्ञान में जो आसक्ति हो जाती है वो बंधन का हेतु हो जाती है। इसलिए सत्वगुण भी बंधन का हेतु बन जाता है। तो जब सत्वगुण की भी कामना उसके अंतर्गत नहीं रहती, तब उसको कहते हैं योग की भाषा में परवैराग्य। वो परवैराग्य है जब सत्वगुण तक के अंतर्गत भी, सत्वगुण तक में भी कामना नहीं रहती, तब व्यक्ति वस्तुतः निस्त्रैगुण्य होता है। सत्वगुण से भी, सत्वगुण में भी जब कामना नहीं रही, सत्वगुण में भी संग समाप्त हो गया, सत्वगुण में भी आसक्ति समाप्त हो गई, और ये आसक्ति समाप्त करनी पड़ती है, अन्यथा योग की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच नहीं सकता साधक, जिसको पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि कह देते हैं, जिसको यहाँ पर गुणातीत कह देते हैं, अब स्थित प्रज्ञ कहेंगे। उस अवस्था में पहुंच नहीं सकेगा जब तक सत्वगुण से जनित सुख और ज्ञान, उन दोनों में भी आसक्ति का परित्याग नहीं कर देगा तब। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन कह रहे हैं। निस्त्रैगुण्य अगर नहीं हो सकते, कठिन लग रहा है, तो फिर निर्द्वंद्व द्वंद्व शब्द की व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूँ, पुनः नहीं करूँगा। सीधा सीधा अर्थ है परस्पर विरुद्ध दो पदार्थों का जोड़ा, जैसे सुख दुख शीतोष्ण आदि कुल मिलाकर वही द्वंद्व है जिसका निर्देश भगवान पीछे कर चुके हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, तो निर्द्वंद्व का सीधा सीधा अर्थ हुआ समत्व। द्वंद्व रहित हो जाओ मतलब सर्वत्र समबुद्धि होने का प्रयास करो। जीवन के अंतर्गत ये द्वंद्व जब आते हैं तो उसमें किस प्रकार से मैं समता अपनी बनाए रहूं, मेरे अंतर्गत विषमता न आने पाए, ये प्रयास करो, तब निस्त्रैगुण्य बन पाएंगे। अगर ये समत्व भी संभव नहीं है, ये भी कठिन लग रहा है, निर्द्वंद्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर भगवान कहेंगे नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। अर्जुन, तुम में पहले से सत्वगुण की प्रधानता है, अब इसे और बढ़ाओ, ऐसा अभ्यास करो और ऐसा जीवन बना लो कि नित्य सत्वस्थ हो जाओ, कि कभी दूसरा गुण तुम्हारे सत्व को अभिभूत न कर सके। देखो, आवश्यकता तीनों गुणों की है और वास्तविकता ये है, ये महाभारत बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर के लिए वात पित्त कफ ये तीनों का संतुलन परमावश्यक है, इसी प्रकार से स्वस्थ मन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सत्व रज और तम, इन तीनों को समान मात्रा में रहना आवश्यक है। तो नित्य सत्वस्थ होने का केवल इतना अर्थ है कि सामान्यतः हमारे आपके जीवन में क्या होता है कि दिन में रजोगुण इतना प्रधान हो जाता है कि हमारे सत्वगुण को वो दबा देता है और हम रजोगुणी हो जाते हैं।
रात के समय में तमोगुण इतना प्रधान हो जाता है कि वो हमारे सत्वगुण को दबा लेता है, और बस रजोगुण तमोगुण के बीच में हम झूलते रहते हैं। सत्वगुण कभी भी बराबरी में आ ही नहीं पाता हमारे जीवन में, रजोगुण और तमोगुण की बराबरी में कभी आ ही नहीं पाता। यही दो बस प्रधान रहे आते हैं। दिन भर रजोगुण प्रधान रहेगा, रात भर तमोगुण प्रधान रहेगा। सत्वगुण कभी भी प्रधानता को प्राप्त नहीं होता। सामान्यतः सत्वगुण को प्रधान बनाने के लिए और सत्वगुण दब न पाए, इतना मजबूत हो जाए, उसके लिए जीवन वैसा बनाना पड़ेगा। नित्य सत्वस्थ कैसे हुआ जाता है ये समझ में आएगा जब हम 14वें अध्याय का चिंतन करेंगे, जिसमें तीनों गुणों का विस्तृत निरूपण भगवान ने किया है, और जीवन शैली वैसी अपनाएंगे जो 17वें और विशेषकर 18वें अध्याय में आहार आदि के जो तीन भेद भगवान ने बतलाए हैं कि तामसिक आहार कैसा होता है, राजसिक आहार कैसा होता है, सात्विक आहार कैसा होता है, जिससे फिर तामसिक और राजसिक आहारों से बच। और ये गीता में केवल दिशा निर्देश मात्र है। ऐसे जीवन के प्रत्येक आहार केवल मुख से आहार नहीं लेते, बल्कि पांचों इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। उनमें जब ये चुनाव करने लगेंगे कि अपने अंतर्गत केवल सात्विक आहार, आंखों से जो देखें वो भी सात्विक हो, अधिक से अधिक सात्विक हो, कानों से सुने वो भी अधिक से अधिक सात्विक हो, तब जाकर जीवन नित्य सत्वस्थ हो पाएगा। और जब रजोगुण तमोगुण अभिभूत नहीं कर पाएंगे सत्व को, तो फिर राग द्वेष को उत्पन्न करने में वो असमर्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्वगुण जो है वो ज्ञान को उत्पन्न करेगा, और ज्ञान के प्रकाश में राग द्वेष जो अविद्या के अंधकार से निकले हुए कीड़े मकोड़े हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में विषाणु अंधकार के अंधेरी दुनिया से निकले हुए विषाणु सूर्य के प्रकाश में मर जाते हैं, इसी प्रकार से अविद्या के अंधकार से निकले ये राग द्वेष लोभ आदि विषाणु सत्वगुण की प्रधानता होने पर ये अपने कार्य को करने में असमर्थ हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप ये राग द्वेष आदि द्वंद्व जीवन में स्वतः ही कम होने लग जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हम स्वतः ही निर्द्वंद्व होने लग जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सदा सत्व गुण में स्थित रहे, नित्य सत्वस्थ। और नित्य सत्वस्थ के बाद अगर ये भी कठिन लगता है तो फिर योगक्षेम को जीवन में इसका मतलब कुछ आवश्यकता से अधिक प्रधानता दी हुई है। निर्योगक्षेम, वही कल भी मैंने व्याख्या की थी कि जो हमारे पास नहीं है उसको इकट्ठा करते रहना, ये योग है। और जो इकट्ठा हो गया है उसको बचाना, उसकी रक्षा करना, ये क्षेम है। आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। एक शरीर यात्रा को चलाने के लिए योग भी आवश्यक है, क्षेम भी आवश्यक है, और हम सबको उसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन कोई इसी की चिंता में पड़ा रहे और इसके परिणाम स्वरूप श्रेय के मार्ग को छोड़ ही दे पूरी तरह से और प्रेय के मार्ग पर ही चलता रहे, जो कठोपनिषद में बात कही है कि प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। योगक्षेम की चिंता में पड़कर मंद बुद्धि प्रेय मार्ग का वर्ण कर लेते हैं। तो जिसने जीवन में उन्हीं दोनों को प्रधानता दे रखी है, जिसके जीवन के वही केंद्र बिंदु सुबह से लेकर शाम तक यही चिंता करना है कि कैसे जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए, भले ही दूसरे को काट कर लूट कर मिले, और जो मेरे पास है वो कैसे भी मेरी रक्षा हो, चाहे उसके लिए मुझे दूसरे को कितना भी कष्ट देना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्रेय के मार्ग में प्रवृत्ति दुष्कर होगी, नित्य सत्वस्थ होना कठिन होगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य यहाँ पर भाष्य में कह देते हैं कि योगक्षेम प्रधानस्य, जिसके जीवन में प्रधानता ही उसी की है, उसके लिए श्रेय के मार्ग में प्रवृत्ति कठिन है। तो निर्योगक्षेम का अर्थ यही है कि योगक्षेम की चिंता से धीरे धीरे व्यक्ति फिर अपने को मुक्त करे, तभी वो नित्य सत्वस्थ हो पाएगा। इसके लिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले भक्ति योग का
अभ्यास है उस परम शक्ति जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत व्याप्त है, जिसने हमें उत्पन्न किया है और जिसने हमें उत्पन्न करने के 24 घंटे पहले ही माँ के स्तनों में दूध उतार कर हमारे भोजन की चिंता और भोजन की तैयारी कर दी थी, वो क्या जीवन में चिंता नहीं करेगा हमारी यदि हम शुभ कर्म करते रहे तो इस निश्चय के साथ जो भगवत भक्त उस सर्वव्यापक सबके हृदय में विद्यमान तत्व का सेवन चिंतन करने वाला साधक योगक्षेम की चिंता से मुक्त हो जाता है। ये 9वें अध्याय में कहेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य भावना से, एक प्रतिज्ञा भगवान की गीता में है ये कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। तो हो गया व्यक्ति, अगर ये विश्वास हो जाए जीवन में, और मैंने देखे हैं ऐसे संत जो इस चीज की चिंता कभी नहीं करते और उनके पास कभी भी कोई कमी नहीं, जहां रहे वहां कभी कोई कमी नहीं रही। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो और ये भी ना हो, ये भी कठिन लगे, तो फिर आत्मवान भव, फिर आत्मवान का अर्थ होता है प्रमाद रहित। वास्तव में आत्मा को छोड़कर अंतःकरण का विषयों में चला जाना, दृश्य में चला जाना, यही है प्रमाद। जो बार बार अपने को भुलाकर, अपने मार्ग को भुलाकर विषयों में मन चला जाता है, वहां से बार बार खींचना, अपने ऊपर संयम रखकर, ये जो प्रमाद हो जाता है बीच बीच में, असावधान हम हो जाते हैं। सावधान का अर्थ होता है अवधान, मतलब अपने ध्यान को लगाए रखना। तो ये जब प्रमाद हो जाता है, उस प्रमाद से रहित होकर केवल अपने आत्मस्वरूप का अन्वेषण मुझे करना है, ये विस्मृति कभी ना हो। तो इसी का ही फिर अभ्यास व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत करे। ये इस 45वें श्लोक में भगवान ने बतलाया। अब 46वें श्लोक में वेद कैसे ज्ञानी के लिए सीमित बन जाते हैं, उसका निरूपण भगवान 46वें श्लोक में बहुत सुंदर उदाहरण देकर के करेंगे। इसका भी मूल वेदों में ही है। उस सब की चर्चा मैं कल करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।